गहरे सांवले रंगों वाले उस दिव्य साधिका की बड़ी बड़ी आंखों की दिव्य रोशनी, तीखी दृष्टि जो है मेरे अंतर्मन का एक्सरे कर रही थी, और मैं अपनी नजरों को नीचे किया और भीगी पलकों के द्वारा उनके सामने से निकल गया। और मैं सोच रहा था क्यों दक्षिणेश्वर बारंबार मेरे जिंदगी में जागृत हो रही है। मेरे कथन को सत्य सिद्ध करते हैं मेरे पूर्व के वीडियो। चूंकि उस समय ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद श्री माँ शारदा माई जो है जीवंत होकर अपनी शक्तियां, मुझे अलौकिक शक्तियां प्रदान कर रही थी, शक्तिपात की क्रिया हो रही थी। जो नजरों की दृष्टि थी वो इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी तेज थी कि मैं उनके सामने टिक नहीं सका और नजरों को नीचे किया, उनके सामने से निकल कर चला गया। मैं बात कर रहा हूँ उस महाकाली के सिस्टम को, जिसको मैंने करीब 20 साल से देखा, समझाया, और जैसे जैसे मैंने उनको जाना समझा, उनके ज्ञान देने के सिस्टम को समझाया, तो मैंने यही जाना कि इनका जो ज्ञान देने का सिस्टम है वह इम्पोज एक्सपोज का खेल संचालित होता है। और इस इम्पोज एक्सपोज के खेल में क्या है कि जब वो किसी को अपने नज़दीक लाती है, बिठाती है, तो उसका सारा कुछ खींच लेती है, सब कुछ छीन लेती है, बाह्य दुनिया से उसका संपर्क कट जाता है, उसके कोई मित्र नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वही उसकी मित्र होती है। यही कारण है कि व्यक्ति एकाग्र होकर, साधक एकाग्र होकर उनके श्री चरणों में बैठकर उनको सुनता है, समझता है, उनके सूक्ष्म शक्तियों को जो है समझने वाला बनता है। ज्ञान का ऐसे ही दर्शन होता है, ऐसे ही स्तुतियाँ बनती है, स्मृतियाँ आती है, और सारा कुछ जो है सिद्ध होता है। और जब यह एक्सपोज का खेल संचालित करती है, ज्ञान की क्रिया समाप्त हो जाती है, पढ़ाई की क्रिया समाप्त होती है, तो फिर यह उसी ज्ञान को, उस माध्यम को जो है संसार को संचालित करने का प्रयास करवाती है। और तब उसका पूरी दुनिया से संपर्क होता है, वो कंप्लीटली एक्सपोज होता है, बाहर के सारे लोग उसके मित्र होने लगते हैं और पूरी दुनिया उसकी मित्र बनने लगती है। तो यह इम्पोज और एक्सपोज का जो जो विपरीत शक्तियों का जो खेल चलता है, यह इनका लॉ ऑफ बैलेंस का सिस्टम है, जिस पर मैं काफ़ी पहले से फोकस हूँ और काफ़ी कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यही संतुलन का सिद्धांत वो मेरे साथ भी खेल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं समझता। जब उसका सब कुछ छिनता है तो वो काफ़ी पीड़ित होता है, कष्ट में रहता है, और वो यह नहीं समझता कि यह भगवान का, भगवती का, पढ़ाई का भी एक सिस्टम हो सकता है। जब मैंने विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ा था, तो वहाँ पर भी मैंने इस खेल को कुछ ऐसे ही संचालित होते हुए देखा था। इस बार जो मेरे साथ हुआ था, उसमें क्या है कि मेरी दक्षिणेश्वर की यात्रा चूँकि बारंबार हो रही थी, लगातार हो रही थी, और एक बार पीछे ऐसी घटना हुई थी जिसमें मेरे पुत्र के प्राण रक्षण की क्रिया हुई थी। उसमें दक्षिणेश्वर की महाशक्ति जो है, ठाकुर की शक्ति जो है, स्पष्ट मेरे घर पर आई थी, जीवंत हुई थी, और मेरे बच्चे का प्राण रक्षण का क्रिया हुआ था, जिसका कि मैंने पूरा का पूरा प्रसंग जो है, उस घटना का अपने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, भगवान एक सैनिक के नाम से। आप लोग उसे देख सकते हैं, मेरे पूर्व के वीडियो भी अवश्य देखें, आने वाले का भी इंतजार करें, बहुत कुछ बताना बाकी है। तो मैं उसी भाव को समेटे हुए, उस एहसानमंद होने की क्रिया को अपने अंदर समेटे हुए, मैं ठाकुर के कमरे में इस बार प्रवेश कर रहा था। दक्षिणेश्वर में हम लोग प्रवेश कर चुके थे, मैं सपरिवार था। पारिवारिक इस तीर्थ यात्रा में क्या है कि श्याम श्यामा शिव सेवा की पूजन अर्चन की क्रिया संपन्न हो चुकी थी, और हम लोग ठाकुर के कमरे में प्रवेश कर रहे थे। ठाकुर के कमरे को अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो है 2 दरवाज़ा उस समय संचालित हो रहा था। अभी क्या है कि बाहरी दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है। पहले एक मंदिर के अंदर परिसर से जाया जाता था, और बाहर जो है सीधा निकल जाते थे लोग, दूसरे दरवाजे से मंदिर के बाहर परिसर में सीधे निकल जाते थे। सुरक्षा दृष्टि से वो एक बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया गया। व्यक्ति क्या है कि मुख्य दरवाजे से अंदर आता है, और उसी दरवाजे से जो है फिर उसको बाहर निकलना होता है। उस समय वो दोनों दरवाज़ा खुलता था, और मैं जो है अपने अंदर के भाव को, अपने अंदर जो भी था उसको समेटे हुए अपने परिवार के लोगों के साथ था, लेकिन उनसे विमुख मैं अपने अंदर के भावों के साथ जो है ठाकुर के कमरे में प्रवेश कर रहा था। ठाकुर के कमरे में बैठ गया, ध्यान में चला गया, अपने अंतर्मन में जो है मैं उस दृश्य को याद करने लगा, या वो दृश्य जो है जागृत होने लगी थी, जो पुत्र के प्राण रक्षण की क्रिया जो उस दिन संचालित हुई, और वहाँ पर मैं अंदर की अश्रुधारा जो है वो पूर्ण रूप से प्रवाहित थी, और जो धीरे धीरे अब क्या है कि आंखों के माध्यम से बाहर भी आने लगी थी, और मैं पूर्ण रूपेण अंदर एकाग्र हो चुका था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि बाह्य दुनिया से मेरा संपर्क कट चुका था। और ध्यान योग में भी लोग ऐसी ही दुनिया में चले जाते हैं, पता नहीं ये स्थिति कितनी देर रही। धीरे धीरे मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, तो मैंने ठाकुर के कमरे में ध्यान लगाया, देखा सामने ठाकुर का जो बेड पड़ा हुआ है, उधर जो है अपने आप को दंडवत किया, सीधा प्रणाम किया, और वापस जाने के लिए जो है क्षमा याचना के साथ वापसी का जो है उनसे प्रार्थना करने लगा। घूम कर मैं जैसे ही पीछे घूमा, तो मेरी दृष्टि जो है एक ऐसी दृष्टि से टकराई। एक ऐसी महिला की दृष्टि थी, जो करीब 40-45 वर्षीय महिला थी, जो गुलाबी
रंग की साड़ी पहन रखी थी, रानी रानी गुलाबी कलर का साड़ी था और हरे रंग का बॉर्डर लगा हुआ था। गहरे सांवले रंगों वाली उस महिला को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा था कि सुदूर किसी बंगाल के किसी देहाती क्षेत्र की रहने वाली होगी, और जिनके माथे पर गोल बड़ा-सा बिंदी था, जो उनके साधिका होने का स्पष्ट संकेत कर रहा था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे ऐसी दृष्टि से क्यों देख रही है? क्या वो मुझे एहसास कराने का प्रयास कर रही है कि मैं तुम्हारे अंदर के सारे भावों को पढ़ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ? या मुझे वो अपने शक्तियों का दान कर रही थी, शक्तिपात की क्रिया हो रही थी? मैं कुछ नहीं समझ रहा था, बस उनके सामने से, चूँकि मेरे अंदर तो चोर भाव छुपा हुआ था कि मेरे अंदर का भाव कोई और ना जान ले, इस भाव के साथ ही मैं तेज़ी से उनके सामने से निकल कर चला गया। लेकिन उनकी वो दृष्टि जो है मेरा पीछा कर रही थी, और जब मैं बाहर निकला तब शक्तियों का संयोग जब थोड़ा खत्म हुआ, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी खत्म हो चुकी। जब शक्तियाँ संयोगित होती है, या मैंने पहले ही बता रखा है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, महाशक्ति जब भी काम करती है। तो मैं जब बाहर निकला, थोड़ा कन्फ्यूज़न खत्म हुआ, तो मैं सोच भी रहा था कि वो उस स्थान पर कैसे बैठी हुई थी। चूँकि मैं पहले भी ठाकुर के कमरे में प्रवेश कर चुका था, और जो स्थितियाँ ब वहाँ पर बनती हैं, मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ था और वहाँ से जो जगह था दरवाजे तक के बीच का, वहाँ पर अन्य लोग बैठे हुए थे, तो उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बच रहा था। तो क्या ठाकुर का कमरा बड़ा हो गया था, या दरवाजे का साइज़ बड़ा हो गया था? जो भी था, वो एक अबूझ पहेली के रूप में ही मेरे साथ जो है सिमट कर रह गया। फिर जो है, चूँकि मेरी 2-3 महीने में हमेशा कोलकाता आना-जाना होता ही था, दक्षिणेश्वर की यात्रा होती ही थी। तो बार में भी जो है कुछ ऐसी-ऐसी अनोखी, अलौकिक, अद्भुत घटनाएँ, क्रियाएँ होने लगी दक्षिणेश्वर से, तो फिर उन सारे घटनाओं का जो है सूत्र जो है समझ में आने लगा। और मैं समझ रहा था कि वो उस दिन जो है शक्तिपात की क्रिया, श्री माँ का जो है जीवंत स्वरूप का दर्शन था। चूँकि माथे पर स्पष्ट सिंदूर भी लगा हुआ था, बिल्कुल चेहरा चमक रहा था, आँखों की चमक बता रही थी कि कोई दिव्य साधिका ही रही होगी। अन्यथा कोई मेरे अंतर्मन की भाव को कैसे पढ़ पाता, कैसे समझ पाता कि मैं क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, और क्यों मैं एहसानमंद ठाकुर के कमरे में था उस समय। जो भी क्रिया रही, उसके बाद से मैंने देखा कि मेरे अंदर जो है थोड़ा-सा जो है सूक्ष्म शक्तियों को समझने की क्षमता का भी विकास तेज़ी से होने लगा, और यही कारण है कि मैंने अपने वीडियो में जो है शक्तियों के ऊपर ही सारा प्रयास कर रहा हूँ कि उसे ही बताऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, चूँकि शक्तियों का जो रहस्य है वह लोगों के लिए एक अबूझ पहेली के रूप में है। एक हिसाब से अगर देखा जाए, तो माँ मुझे अपना एक माध्यम बनाकर अपने क्रियाओं को संचालित कर रही है, कि पहले ज्ञान दे रही थी और अब उसी ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास भी मेरे माध्यम से ही कर रही है। तो मैं धर्म हित में, मानव हित में ही काम कर रहा हूँ, और माँ महाकाली का ही काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि आप लोग इस कार्य में सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, कि लोग जो है ज्ञान से लाभान्वित हों। मेरा तो जो लाभ मिलना था, मेरा लाभ मिल चुका है, अब मुझे किसी ऐसे लाभ की तलाश भी नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी मैंने देख लिया है, वहाँ पर इस संसार को मैंने पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट इम्पोज़ होकर भी और एक्सपोज़ होकर भी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, शेयर करते रहें और विश्वास भी करें। चूँकि भाव शुद्धि है, तो स्वाभाविक है कि भाव की शुद्धि से ही जागृति है। मेरी भी जागृति हुई है, आप लोगों की भी जागृति होती रहे। माँ महाकाली की कृपा बनी रहे। धर्महित, मानवहित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।